बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है और दिन है मंगल का। आज लगता यह है कि अदालतें अपना लड़ाई का पहला राउंड जो है वो जीत गई हैं। अदालतें या आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस लड़ाई का पहला राउंड जीत गई है। इसकी वजूहात ये हैं कि आज जिस केस में इमरान खान जीते हैं, जिस केस में इमरान खान की फतह हुई है और जिस केस में टेहरान के मामूओं की और टेहरान के ननिहाल की शिकस्त हुई है, ये वो केस है जो अदलिया पर सबसे ज़्यादा दबाव का सबब बना। ये वो केस है जो बुनियाद बना 6 जजेस की लड़ाई का। ये वो केस है जिस केस की वजह से एक जज के बहनोई को अगवा किया गया, एक जज के वालिद साहब को उठाया गया, एक जज इतने डिप्रेस हुए, इतने परेशान हुए, इतने अपसेट हुए, इतनी उनकी तबीयत नासाज हुई कि उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। यही वो केस था, क्योंकि ये केस इमरान खान साहब के खिलाफ जो बनाया गया था, इस केस के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की गई थी। इस केस पे बाहर से बहुत डॉक्यूमेंट्स लाए गए थे। इस केस में करोड़ों रुपए के वकील किए गए थे। आप देख लें, सलमान असलम भट्ट साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं, वो इस केस में वकील थे। फिर इस केस में जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब जो आज भी जिन्होंने दलाइल दिए साइफर केस में, प्रोसिक्यूशन की जानिब से, सरकार की जानिब से। यहीं से आप देख लें ना, नेक्सिस देख लें, कनेक्शन देख लें कि नेक्सिस क्या है, कनेक्शन क्या है कि जिस वजह से हामिद अली शाह को इमरान खान के खिलाफ, टेहरान केस में भी इमरान खान के खिलाफ इनको वकील किया गया, साइफर केस में भी इमरान खान के खिलाफ इनको वकील किया गया, इलेक्शन कमीशन के भी वकील के तौर पे इनको इंगेज किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो फिर आप देखें ना, एक जगह वो टेहरान के वकील हैं, एक जगह टेहरान के मामूओं के और उनके ननिहाल के, टेहरान के ननिहाल के वकील हैं, एक जगह इलेक्शन कमीशन सिकंदर उस्मान राजा के वकील हैं, और एक जगह वो शहबाज शरीफ सरकार और उस वक्त की वजारत दाखिला राना सनौला और अब की वजारत दाखिला मोहसिन नकवी, इनके वो वकील हैं। तो 2 केसेस में आवाम के टैक्स के पैसों से उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। और टेहरान के ननिहाल, ज़ाहिर है टेहरान के ननिहाल ने कौन सा अपनी जेब से देने हैं, वो भी सरकार की पैसा है जो सरकार की जेब से जाएगा। और सरकार की जेब में पैसा कहाँ से जाता है? आपके, मेरे, हम सब के टैक्स के पैसों से जाता है। अब ये केस जो है, इस केस में हुआ यह था कि 3 रुकनी बेंच बना था। 30 मार्च उसने फैसला महफूज किया था। 30 मार्च 2023 को फैसला महफूज हुआ। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने अपना फैसला लिखा। फैसला लिख के मोहसिन अख्तर साहब को भेजा। मोहसिन अख्तर साहब ने उसे डाइसेंट किया। आमिर फारूक साहब ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो टेहरान के ननिहाल केस लेकर आए हैं, ये केस काबिल समात है। जब वो मोहसिन अख्तर साहब के पास गया तो मोहसिन अख्तर साहब ने कहा कि नहीं, ये केस नाकाबिल समात है, ये दरख्वास्त नाकाबिल समात है। फिर ये तीसरे जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास चला गया। जब उनके पास चला गया तो उन्होंने कहा कि मैं मोहसिन अख्तर साहब से इत्तफाक करता हूँ कि ये केस नाकाबिल समात है। जैसे इन 2 जजेस ने अपना फैसला लिख के भेजा आमिर फारूक साहब को, तो वो फैसला कहीं और पहुंच गया। जब कहीं और पहुंचा तो इन जजेस की सख्ती आ गई। एक के बहनोई को उठा लिया, एक के वालिद को के साथ बड़ी एक टफ सिचुएशन हुई, एक जज को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई। लेकिन इन 2 जजेस को सलाम, मोहसिन अख्तर साहब को और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को, कि वो दोनों डटे रहे, खड़े रहे और उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने हमारी फैमिली से और लोगों को उठाना है उठा लें, आपने हमें मारना है मार दें, जो करना है करें, हम अपने हलफ के मुताबिक फैसला करेंगे और ये केस नहीं बनता। टेहरान के ननिहाल गलत बयानी कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा टेहरान खुद आए, उसके मामू के बेटे, उसके चाचे के बेटे, वो नहीं, टेहरान के खुद टेहरान आए, आके कहे, या टेहरान की वालदा आए, टेहरान के मामू नहीं। ये उन्होंने कैटेगोरिकल कहा। उनका वो खुद आए, उसकी वालदा आए, फिर बात बनती है, अदरवाइज कोई नहीं है। अब इन पे बड़ा जो भी हुआ, इन जो 2 जजेस ने जब फैसला लिख लिया, इन्होंने फैसला आमिर फारूक साहब को भेजा। आमिर फारूक साहब डेट अनाउंस नहीं कर रहे थे फैसला सुनाने के लिए। इन 2 जजेस ने फिर उनको नोट भेजा कि जनाब कल केस लगा के फैसला सुना दें, फिर नहीं सुनाया। तो फिर 10 मई 2023 को, 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे। 10 मई 2023 को इन 2 जजेस ने अपना फैसला वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया। जैसे ये फैसला अपलोड हुआ तो कुछ ही देर में आमिर फारूक साहब ने वो फैसला रिमूव करवा दिया, वहाँ से उड़वा दिया, और एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि ये बेंच तहलील हो चुका है, ये बेंच तहलील कर दिया गया है, इस पर नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और ये 2 जजेस का फैसला नहीं है, ये 2 जजेस की राय है। फिर क्या हुआ? 1 साल तक ये मामला अटका रहा। 6 जज के खात्मे में भी इस मामले का जिक्र था। फिर आमिर फारूक साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते इसका बेंच बनाया। आज 21 मई के लिए समात मुकर्रर की और आज जब बेंच आकर बैठा, समात शुरू हुई। जैसे समात शुरू हुई, नईम हैदर पंजोथा वहाँ पर रोशना पर आए और हामिद अली शाह साहब आए जो टेहरान के मामू के वकील थे, वो आए। और नईम हैदर पंजोथा वो इसलिए अदालत को बताने आए थे कि सलमान अकमल राजा साहब शायद मुल्क से बाहर हैं। अबूजर सलमान राजा साहब भी नहीं आए और उसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सलमान अकमल राजा साहब नहीं है
तो लिहाजा आप इस केस को हमें कोई तारीख दे दें। और यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस केस में जो सबसे ज़बरदस्त दलाइल दिए थे वो सलमान अकबर राजा साहब थे और उनके साथ अबू ज़र सलमान न्याजी। तो इस केस की जीत में ज़ाहिर अदालत को क्रेडिट जाता है, जजेस अपने वहाँ पर खड़े रहे, अपने हलफ के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया, लेकिन वकला का किरदार होता है कि वो असिस्ट करते हैं जजेस को। तो इन दो वकला ने, सलमान अकबर राजा साहब और अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने असिस्ट किया जजेस को और इन्होंने ये केस जीता है इमरान खान साहब का, सलमान अकबर राजा साहब और अबू ज़र सलमान न्याजी ने। अब नईम अदर पंजोता ने बताया कि 6 जज के खात्मे में इसका मामला है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी, लेकिन अदालत ने कहा कि रुके ज़रा, पहले हम ज़रा इनसे बात कर लें, जो हामिद अली शाह साहब हैं, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब। लेकिन उससे पहले एक बंद लिफाफा, एक बंद इन्वेलप वो दिया गया कोर्ट एसोसिएट को और उसे कहा गया कि ये बंद इन्वेलप खोलें। उन्होंने बंद इन्वेलप खोला, उसमें से क्या निकला? उसमें थी उन 2 जजेस की जजमेंट, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। और ये जो बेंच था इसमें थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके साथ अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और सम्मान रिफत इम्तियाज़ साहिबा। तो उन्होंने कहा हामिद अली शाह साहब, ये जो 2 जजेस का फैसला है इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? तो उन्होंने कहा जी वो पता नहीं, मेरे तो नोटिस में नहीं कि 2 जजेस का फैसला है। उन्होंने कहा हामिद अली शाह साहब, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे मीडिया को पता है, हर जगह 1 साल से डिस्कस हो रहा है, और आप जो टेरियान के मामूओं के वकील थे, उन्होंने तो नहीं कहा कि उनके मामूओं के वकील थे, उन्होंने कहा कि आप दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, आपको नहीं पता। तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा चले आप ये बताएं कि अगर इस तरह से 2 जज का फैसला हो तो क्या फिर इस तरह से ये फिर दोबारा इसको काबिल समाअत करार दिया जा सकता है? इस पे कोई खातिर खा जवाब नहीं था। जजेस ने आपस में मशवरा किया और आपस में मशवरा करने के बाद इस केस को ख़त्म कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि टेरियान के हवाले से जो केस है, जो टेरियान के ननिहाल लेकर आए हैं, ये नाकाबिल समाअत है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको समाअत किया जाए। वो अपना ये साबित ही नहीं कर सके कि उनका क्या इसमें इंटरेस्ट है और क्या उनका मफाद है, क्या उनका टेरियान से रिश्ता है, क्या उनका टेरियान से तल्लुक है, कुछ नहीं वो बता सके। लिहाजा ये केस नाकाबिल समाअत करार दिया जाता है। अब मैं क्यों इसको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया की, अदालतों की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहली फतह है, क्योंकि ये वो केस है जिसके लिए क्या नहीं किया गया, यानी जजेस के बहनोई को उठाना, एक वालिद के साथ जो कुछ हुआ, एक जज के साथ जो हुआ, जो उनके खिलाफ कंपेन चली, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए गए, करोड़ों रुपए आवाम के टैक्स के पैसों से वकीलों को दिए गए, यानी वो ओपन अकाउंट से नहीं दिए गए, सीक्रेट फंड से। लेकिन सीक्रेट फंड किसी के जेब से थोड़ी आता है, वो आवाम के टैक्स के पैसे ही होता है सीक्रेट फंड भी। करोड़ों रुपए इन वकीलों को दिए गए, सब कुछ किया गया, कंपेन क्या नहीं किया गया। लेकिन बिल आखिर ये 3 जजेस ने फैसला सुना दिया है। पहले 2-1 से इमरान खान केस जीता था, अब 3-0 से जीत गया है और मुंह पे तमाचा लगा है नून लीग के, शरीफ खानदान के, जो इंतहाई घटिया, नीच, गलीज और मकरूह केसेस इमरान खान पर बनाना चाहता है, बनवाना चाहता है, चलाना चाहता है। और सारा फोकस उनका इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, अवाम अवाम अवाम। उनका मसला ये है, अवाम के खिलाफ जाओ, इमरान खान के खिलाफ जाओ, पीटीआई के खिलाफ जाओ, हर सूबे के खिलाफ जाओ। केपीके में लोड शेडिंग ज़्यादा कर दो, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, इस हल्के में ये कर दो, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, और पूरे पाकिस्तान के साथ ये कर दो क्योंकि पूरे पाकिस्तान में वोट नहीं दिया। ये नून लीग की जो है वो पॉलिसी चल रही है। और आज इन 3 जजेस के फैसले ने फैसला जो दिया है उसके मुताबिक जो आमिर फारूक साहब की प्रेस रिलीज थी उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसकी कोई वक़्त नहीं थी। आमिर फारूक साहब ने वो प्रेस रिलीज जारी नहीं कर सकते थे। वो प्रेस रिलीज के जरिए आमिर फारूक साहब ने जो बेंच तहलील किया था उस लॉजिक को, उस चीज़ को इन 3 जजेस ने मुस्तरद कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये ना भी होता तो यही एजिटेट करते अदालत के सामने इमरान खान साहब के वकला सलमान राजा साहब और अबू ज़र सलमान न्याजी कि ये दोबारा बेंच मान ही नहीं सकता था। और दूसरा ये कि फैसला तो पहले आ चुका है। आज मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जजेस ने ये कहा है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, लेकिन इसकी डिटेल रीजनिंग आएगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जो डिटेल रीजनिंग आएगी उस डिटेल रीजनिंग में जजेस बताएंगे कि कैसे वो जो 2 जजेस का फैसला था वो फैसला था। आमिर फारूक साहब ने जो प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि वो ओपिनियन है, वो ओपिनियन नहीं थी, वो फैसला था। और इस तरह से इमरान खान साहब के, और आज इस केस में बहुत बड़ी तादाद थी पीटीआई के वकला की। नईम अदर पंजोता साहब और शिबली फराज साहब भी थे, वो खालिद चौधरी साहब और दीगर बहुत से वकला, कोई 35 से 40 पीटीआई के वकला यहाँ पर मौजूद थे। और आज जब ये टेरियान केस चल रहा था उसी वक्त ही मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत में जो अहमद फरहाद का केस है वो चल रहा था, उस पर बाद में बात करेंगे। और उसी वक्त ही खचा खच कमरा अदालत भरा हुआ था जो आमिर फारूक साहब का है, क्योंकि वहाँ पे साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो सज़ाएं सुनाई गई हैं उन पे अपीलों की समाअत होनी थी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बता दिया कि जजेस 6 जजेस जो हैं वो अपने हलफ के साथ खड़े हैं और वो आइन के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं, वो किसी तौर पे पीछे नहीं हट रहे, उनको कोई खौफ नहीं है, कोई उनको नहीं डरा पा रहा। उनके साथ जो हुआ, अब देखें आज से एक नया फेज शुरू हो गया है।
यानी अब जजेस ने यह फैसला सुनाकर बता दिया है कि 1 साल से 1.25 साल से जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जो उनके खिलाफ अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, जो कुछ मीडिया कंपेन, सोशल मीडिया कंपेन अंदर से बाहर से सारा जो दबाव आ रहा है, उन्होंने आज बता दिया है कि उन पे उन्होंने ज़रा बराबर ये दबाव नहीं लिया, वो अपने हलफ पे कायम है। और ये 3 जजेस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहबा। पीटीआई का इस वक्त जो है वो जश्न जारी है। पीटीआई वाले इस वक्त उनका एक बयान भी आया है और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पीटीआई जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, बनता भी है, ज़ाहिर है। एक इतना इमरान खान साहब पर 2 ही सबसे ख़तरनाक केस बनाए गए और एक बड़ा गलीज़ बनाया गया, वो इद्दत वाला। 2 ख़तरनाक केस जो अपनी तरफ से बनाए गए, एक टेरियान वाला बनाया गया और एक सैफर वाला बनाया गया। एक केस फ़ारिग हो गया, दूसरा भी अगले 2-4 दिन में फ़ारिग सैफर वाला भी हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।